Namaste, Hariom everyone. A warm welcome to one and all in today's yoga practice. आज का जो योगाभ्यास रहने वाला है वो उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है जिन लोगों को नेक एंड शोल्डर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इन टुडेज फास्ट पेस लाइफ एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और जब हम अपने पूरे जीवन का स्ट्रेस कैरी करते हैं वो करते हैं हमारे नेक और शोल्डर्स में। जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के बाद में जो आपको थकान होती है या जो पेन होता है वो आपको अपने अपर शोल्डर और नेक पर ज्यादा महसूस होता है। इसका जो मेन रीजन है वो है हमारी शैलो ब्रीथिंग। हम चेस्ट से जो है शैलो ब्रेथ करते हैं, इसलिए हमारी जो एसेसरीज मसल्स होती हैं जिनको नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था ब्रीथिंग में, वो भी इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए उन पर जो बर्डन है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हम जो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, हमारा जो नेक है, हमारे जो शोल्डर हैं वो डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए बने हुए हैं। हमारी बॉडी डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए बनी हुई है, लेकिन हम कंटिन्यूसली एक ही मूवमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप फॉरवर्ड नेक को मूव करके रखते हैं और यहाँ पर ही होल्ड रखते हैं, तो इससे क्या होता है, मेनली 80% प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू द मसल्स। हमारी जो मसल्स हैं वो या तो वीक हो जाती हैं या काफी स्टिफ हो जाती हैं। तो उनको ही हमें आज की प्रैक्टिस में रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। तो पूरी प्रैक्टिस उसी पर फोकस रहेगी। जिनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिस के दौरान ही वो देखेंगे कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासना, सिद्धासना और अर्ध पद्मासन। जॉइन योर palm in front of your chest. Gently close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Again, take a deep breath in and exhale fully. Again, take a deep breath in and while exhaling, chant Om. Gently open your eyes. See, the most problem are due to our wrong breathing pattern. So if you improve, if you correct your breathing pattern, then most of your issues, especially related to these muscles, which are these muscles? First one is upper trapezius. जब हम ज्यादा फॉरवर्ड आगे झुक के प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम करते हैं, डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हमारी जो अपर ट्रेपीजियस है वो वीक हो जाती है, टाइट हो जाती है। इसके अलावा जो लेविएटर स्कैपुले है, स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड है, ये मसल्स होती हैं जो हमारी नेक को हमारे शोल्डर से कनेक्ट करके रखती हैं। हमारा 5 से 6 किलो जो हमारे अपर पूरा पूरा सिर का वेट है उसको कैरी भी करना, और उसके बाद जो आप रॉन्ग ब्रीथिंग करते हैं उसको करने से भी इनमें ज्यादा थकावट होती है, तो इन सब की वजह से काफी स्टिफ हो जाती है। तो अगर आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न को ठीक कर लेते हैं तो 50 से 60% जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती है। मेनली जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हम इन मसल्स का यूज करते हैं, लेकिन आप 24/7 तो स्ट्रेस में नहीं होते हैं, लेकिन आपकी वो ब्रीथिंग पैटर्न गलत डेवलप हो गया है, उसी को हमें करेक्ट करना है। सो हमारी जो नेचुरल ब्रीथिंग पैटर्न है वो क्या है, वो है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। जब हम नेचुरली इनहेल करते हैं तब हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे स्ट्रेच होता है और हमारा जो लोअर एब्डोमेन है, अपर एब्डोमेन है सॉरी, वो थोड़ा सा बाहर आता है। जैसे आप किसी बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून हल्का सा फूलता है, उसी तरीके से आपको अपने पेट को, एब्डोमेन को हल्का सा बाहर पुश करना है, और व्हेन यू एक्सेल तब आपको अपने एब्डोमेन को अंदर हल्का सा खींचना है, ले जाना। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना एक हाथ, कीप योर वन हैंड ऑन योर चेस्ट
and other on your abdomen. So when you inhale, try to move your chest less and take your abdomen out. जब आप लंबी गहरी श्वास लें तो अपने छाती पर हल्का सा मूवमेंट करें और आपका पेट जो है वो अधिक बाहर आए। शुरुआत में आपको थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। व्हेन यू एक्सेल, हाथों से ही जेंटली अपने पेट को आपको अंदर की तरफ पुश करना है। नाउ हियर क्लोज योर आईज, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, बी अवेयर ऑफ योर मूवमेंट ऑफ योर एब्डोमेन। एक्सेल, एब्डोमेन गोज आउट। इनहेल, एब्डोमेन गोज आउट। Exhale, abdomen goes in. Continue this breath. Inhale, exhale. हाथ का मूवमेंट पर फोकस करें। श्वास भरते हुए हाथ बाहर की तरफ, पेट बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। एब्डोमेन गोज इन। जैसे ही आप कंटिन्यू 2 to 3 मिनट एब्डोमेन ब्रेथ करते हैं, वैसे ही आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है दैट एवरीथिंग इज सेफ and your parasympathetic nervous system is activated, which leads to the state of rest and digest. इस समय आप पूरी तरीके से रिलैक्स महसूस करते हैं, नर्वस सिस्टम काम होता है। यही हमारा नेचुरल ब्रीथिंग पैटर्न है और इसी को हमने बिगाड़ दिया। This time to correct this wrong breathing pattern. Throughout the practice, you have to inhale and exhale through your abdomen. हाथों को हटा लीजिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए। कीप योर पाम ऑन ज्ञान मुद्रा। और अब विदाउट योर हैंड कंटिन्यू दिस एब्डोमिनल ब्रीथिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। खुद ऑब्जर्व करिए क्या किसी भी तरीके का इफेक्ट आपके नेक पर, आपके शोल्डर पर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। आपकी नेक की और शोल्डर की मसल पूरी तरीके से रिलैक्स है। आपकी जो प्राइमरी मसल है विच इज डायफ्राम, आप उसे यूज कर रहे हैं फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। योर एक्सेसरीज मसल्स आर कंप्लीटली इन रेस्ट। we unknown we unknowingly give much stress to our extra muscles. That's why awareness is an integral part in you. You have to be aware of your every movement. Now gently open your eyes. Now the next practice is for neck movement. There are certain type of neck movements. First one is yes movement, which is while you inhaling, lift your neck up gently, and while you exhaling, try to touch your chin to your chest. Anyone who is suffering from cervical spondylitis, do not move their neck much more forward. They just tuck their chin there, lock their chin. Inhale up, exhale down.
बहुत जेंटली आप मूव करेंगे अपनी नेक को पीछे और नीचे की तरफ, आगे की तरफ। आप अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को मैट पर इस तरीके से भी रख सकते हैं। शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स रहेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हो while you exhaling, chin to your chest. Come in center. Now we will do neck twisting. This is no movement. Inhale, come in center. Exhale, twist your neck towards your left side. Chin should be parallel to your shoulder. Inhale, come in center. Exhale, right side. Inhale, come in center. Exhale, left side. Inhale, come in center. Exhale, right side. Inhale, come in center. Now we will do neck bending. Inhale, and while exhaling, try to touch your ear to your left shoulder. Here you don't have to lift your shoulder. Shoulder should be completely relaxed. Just try to touch your ear. Inhale, come in center. Exhale towards your right side. Inhale, come in center. Exhale towards your left side. Inhale, come in center. Exhale, right side. Inhale, come in center. अभी एक नया मूवमेंट हम यहाँ पर ऐड करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू इनहेल. नाउ while exhaling, just twist your neck towards your left side. अभी यहाँ पर आपको अपने चिन को नीचे लाना है शोल्डर की तरफ, और यहां से ही ऊपर की तरफ ऐसे आपको ट्विस्ट करना है. अगेन exhale, chin to your shoulder. Inhale, stretch up, look up. ये कुछ ऐसे मूवमेंट है जिनको जर्नली हम अपनी प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में यूज नहीं करते हैं. हर मूवमेंट को हमें करना है ताकि हमारी मसल्स जो है झटके से अगर कभी इस तरफ देखे या कुछ हो तो उसमें कोई खिंचाव ना आए. Release, come in center. Do the same practice from other side. First twist your neck towards your right side, then chin to your shoulder, then look up. Exhale, look down. Inhale, look up. Inhale and exhale, come in center. अभी यहाँ पे हम करेंगे नेक रोटेशन. अगर किसी को सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो कंप्लीट सर्कल ना बनाए. इफ यू फील डिजीनेस, you can stop the practice or do the practice with open eyes. एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे इनहेलेशन के साथ और एक्सहेलेशन के साथ. बहुत जेंटली, बहुत धीरे धीरे नेक रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. हमारी 10 में से 8 क्रेनियल नर्व्स जो है हमारे नेक में से ही जाती हैं. इसीलिए बहुत सेंसिटिव पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. तो इसकी मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. हमारे मेन जो ग्लैंड है थायराइड, वो भी यहीं पर ही लोकेटेड होता है. इन योगा इज द सेंटर ऑफ विशुद्धि चक्र, विच इज द सेंटर ऑफ एक्सप्रेशन. तो मेनली जिनको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बाधित हो जाती हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. यही कारण है कि उनको थायराइड की समस्या ज्यादा होती है, मेनली इन फीमेल्स. तो उसके लिए इस तरह की प्रैक्टिस काफी इफेक्टिव रहती है. नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे हमारी नेक की जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेंथन देने के लिए. पहले आपको क्या करना है, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करना है, अपने फोरहेड पे रखना है
अब फोरहेड को आपको आगे की तरफ पुश करना है और हाथों को पीछे की तरफ पुश करना है। इनहेल करिए। वाइल इनहेलिंग, नेक से आपको आगे की तरफ फोर्स लगाना है और हाथों से पीछे की तरफ फोर्स लगाना है। इससे आपकी जो मसल्स होती हैं बैक ऑफ योर नेक, वो स्ट्रेंथ होती है, उनमें स्ट्रेंथन आता है। रिलीज, एक बार फिर से करेंगे। इनहेल, एक्सेल, रिलीज। इसी तरीके से हाथों को पीछे रखेंगे। यहाँ पर हमारी सब ऑक्सीपिटल मसल्स होती हैं। जब हम लॉन्ग प्रोलॉन्ग स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, इससे हमारे सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, वो सब इसी की प्रॉब्लम। इसीलिए यहाँ पर बैक ऑफ योर हेड मसाज करने के लिए कहा जाता है और आपके हेडेक में आराम मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको इन मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। अब यहाँ से आप पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे और हाथों से आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे। इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, रिलीज। नाउ लेफ्ट राइट साइड, यहाँ पर होल्ड करेंगे। इनहेल करें। यहाँ से आपको इस तरफ फोर्स लगाना है और हाथों से अंदर की तरफ फोर्स लगाना है। तो बीच में ही आपकी गर्दन जो है यहाँ पर स्टेबलाइज करेगी, रुकेगी, लेकिन एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी यहाँ पे। एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। हाथ ध्यान मुद्रा में, एक से दो लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। टेक 1 to 2 डीप इनहेल एंड एक्सेल। अगर पाँव में दर्द हो रहा हो बैठे बैठे, तो थोड़ा सा पाँव को सामने फैला के अच्छा सा मूवमेंट देंगे, रिलैक्स करेंगे पाँव को। हमारा नेक मसल्स और हमारी शोल्डर्स की जो मसल्स होती है, इनमें एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे हमारी अपर ट्रेपीजियस है जो नेक से निकलती है और हमारा जो अपर शोल्डर है उसके मूवमेंट में मदद करती है। इसीलिए अगर हमारे सर्वाइकल में अगर प्रॉब्लम है, C1 to C7, अगर वहां पे नर्व कंप्रेस हो गई है, तो आपने देखा होगा आपके शोल्डर से पेन जाता है, आपके हाथ में टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, पेन होता है। इसी तरीके से शोल्डर्स में भी हम क्या करते हैं, जनरली इस तरीके से बैठे रहते हैं राउंडेड शोल्डर करके। तो स्टार्टिंग में पेन होता है, धीरे धीरे वही प्रॉब्लम ज्यादा बढ़कर फ्रोजन शोल्डर के रूप में बदल जाती है। तो जिनको फ्रोजन शोल्डर से संबंधित समस्या है, राउंडेड शोल्डर है, आज की प्रैक्टिस बहुत इफेक्टिव होने वाली है उनके लिए। प्रैक्टिस के टाइम में ही आप देखेंगे कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई पेन है तो वो करते करते ही खत्म हो जाएगा। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, वरना आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अपना जो ब्रीथिंग पैटर्न है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, उसको मत छोड़िए। आपकी जो श्वास है लंबी गहरी, वो पेट से ही संचालित रहे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने हाथों को साइड में फैलाना है, उंगलियों को स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच कीजिए। इतना स्ट्रेच करना है जैसे दो बॉल आपके पास में आ रही हैं और आप उनको रोक रहे हैं अपने हाथों से। इतना फोर्स आपको लगाना है। अब इसी फोर्स के साथ आपको अपने कंधों को रोटेट करना है। यू हैव टू रोटेट योर शोल्डर, डोंट बेंड योर एल्बो। एल्बो आपकी स्ट्रेट रहेगी।
लंबा गहरा सांस लेते रहिए और शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। बहुत धीरे धीरे, बहुत जेंटल ये मूवमेंट रहेगा, पूरे अवेयरनेस के साथ, पूरे फोकस के साथ, टाइट रखते हुए शोल्डर को एंटी क्लॉकवाइज। रिलीज एंड रिलैक्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज डेल्टॉइड स्ट्रेच। अपने दोनों हाथों को सामने फैलाइए, अपने लेफ्ट हैंड को राइट एल्बो के ऊपर से लाते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, क्रॉस बनाएंगे, और अपने लेफ्ट शोल्डर को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। लुक टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे अपने लेफ्ट शोल्डर पर, आपके जो डेल्टॉइड है उन पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा। Inhale, come in center, change the position of your hands. Exhale, look towards your right side. Inhale and exhale. नाउ शोल्डर स्ट्रक्स करेंगे। इनहेल करते हुए अपने शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए शोल्डर को पीछे से नीचे लाएंगे। इनहेल, शोल्डर अप, एक्सहेल, शोल्डर डाउन। इनहेल, शोल्डर अप, एक्सहेल, शोल्डर डाउन। 5 टाइम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट साइड। अब आगे से, पीछे से आगे की तरफ लाना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे, ऐसे 90 डिग्री में होल्ड करें यहां पर। अभी यहां से ही हाथों को इस तरीके से नीचे की तरफ लाना है। शोल्डर को आप अच्छे से जो है मूव करेंगे यहाँ पर। रोटेटर कफ जो है आपके, एक्सेल डाउन पूरा नीचे की तरफ। शोल्डर की पोजीशन वही रहे, सिर्फ आपको अपने हाथों को, एल्बो को मूव करना है। बहुत जेंटल मूवमेंट है ये, लेकिन बहुत इफेक्टिव है आपकी मसल्स को रिलीज, रिलैक्स करने के लिए। जितना भी थकान है, जितना भी फटीग है, और ये ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनको आप अपने ऑफिस में डेस्क पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए भी इजीली कर सकते हैं। अभी करेंगे इंटरनल रोटेशन। एल्बो को यहां पर रखिए और बाहर की तरफ धीरे धीरे ले जाएंगे। एक्सेल, अंदर की तरफ। इनहेल, धीरे धीरे बाहर की तरफ। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। अब अपने दोनों उंगलियों को अपने सिर के पीछे इंटरलॉक कर लेंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, शोल्डर को पीछे ले जाएंगे। वाइल एक्सेलिंग, टच योर एल्बोज। पीछे जो आपके ट्रेपीजियस है, इनको आपको ओपन करना है और बहुत अच्छा सा स्ट्रेच देना है। इनहेल अप, एक्सेल, टच योर एल्बोज। इनहेल, ओपन योर चेस्ट अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्स रिलीज एंड रिलैक्स। एक से दो लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक 1 to 2 इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। फटीग को, स्ट्रेस को, स्टिफनेस को हमें रिलीज करना है, बढ़ाना नहीं। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट आप किसी दीवार के सहारे से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर वॉल का सपोर्ट लेना है इस तरीके से, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने सर को वॉल से टच करना। फिर धीरे धीरे नीचे वापस आ जाइए। फिर इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना। जिम में जिनको इंजरीज हो गई है शोल्डर प्रेस लगाते हुए, या जो ओवरहेड स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको हाथों को ऊपर ले जाने में, पीछे ले जाने में बहुत पेन होता है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है ये। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, एक आप बेल्ट ले लीजिए। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप कोई दुपट्टा हो उसको ले सकते हैं। और यहाँ पर हम शोल्डर की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। जो हमारे आसन होते हैं, जैसे धनुरासन है, पूर्ण धनुरासन है, उनमें हमें हमारे शोल्डर मोबिलिटी की काफी जरूरत पड़ती है। तो आप पहले वाइड पकड़िएगा, पीछे और आगे की तरफ। इनहेल, एक्सेल, ब्रेथ के साथ करेंगे। आपके जो रोटेटर कफ है, हमारे जो रोटेटर कफ्स होते हैं, वो बहुत स्टिफ होते हैं। धीरे धीरे अगर आप इसको अच्छे से कर पा रहे हैं तो हाथों का जो गैप है उसे कम करते जाइए, और जिसमें आपको पेन ना हो, आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो, उस पोजीशन में आइए। और धीरे धीरे हाथों को आगे और पीछे ले जाइए। डेली हमें इस तरह के मूवमेंट करते रहने चाहिए, ताकि हमारे जो मसल्स हैं, और हम आपका जो शोल्डर है वो सबसे ज्यादा मूव करने वाला जॉइंट है, तो इसमें इंजरी के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है कि मेन इंजरीज जो होती है वो मसल्स की वजह से होती है, और मसल्स में ही होती है, या तो मसल आपकी वीक होगी या मसल आपकी स्टिफ होगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से शोल्डर को साइड बाय साइड रिलीज एंड रिलैक्स। बेल्ट को, दुपट्टे को साइड में रख दीजिए स्ट्रिप पे। नाउ कम इन कैट एंड काउ पोज। टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, पहले करेंगे कैट एंड काउ। इनहेल, पुश योर स्पाइन लोअर बैक डाउन, हेड अप। Exhale, look towards your navel, towards your thighs. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. अभी हम शोल्डर रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन करेंगे। आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में रहना है और नीचे की तरफ पुश करना है। आपके जो कंधे हैं वो ऊपर की तरफ निकल जाए, स्कैपुला जो है आपका ऊपर की तरफ निकल जाए। एल्बो बैंड नहीं करनी है, एल्बो आपकी सीधी रहेगी, सिर्फ गर्दन को नीचे ले जाना है, शोल्डर को ऊपर निकालना है। अब यहां से ही ऐसे करेंगे, शोल्डर को, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे तो शोल्डर आपके नीचे हो जाएंगे। ये वाला मूवमेंट आपको करना है।
ध्यान से देखिए, मेरी हाथ जो है, हाथों की पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। मैं सिर्फ अपने गर्दन को ऊपर नीचे ले जा रहा हूं। शोल्डर रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन स्कैपुला के लिए काफी इफेक्टिव प्रैक्टिस है। बहुतों को जो मसल में पेन होता है वो स्कैपुला में होता है। स्कैपुला के साइड की जो मसल्स होती हैं वो प्रेस हो जाती है। ऊपर की तरफ खींचिए। चलिए, रिलीज एंड रिलैक्स। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। इनहेल, लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप, ओपन योर चेस्ट। एक्सेल, हाथों के नीचे से निकालते हुए, अपने राइट हैंड के नीचे से निकालते हुए यहां पर रिलैक्स करेंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे अपने लेफ्ट शोल्डर पे। राइट हैंड आपका सीधा, लेफ्ट हैंड आपका राइट शोल्डर के नीचे से जाता हुआ। आपको यहां पर अच्छा सा स्ट्रेच फील होना चाहिए अपने लेफ्ट शोल्डर पर। यहां पर ही रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रेथ। नाउ अगेन raise your right arm up while exhaling. lie down। एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। लेफ्ट हैंड को हेड के ऊपर स्ट्रेच कर देंगे। यहां पर ही रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रेथ। इनहेल एंड एक्सेल। कम अप। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी आप अपने हाथ को शोल्डर के नीचे से निकाला था आपने, अभी अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड पे ही आपको स्ट्रेच कर देना है और अपने शोल्डर को पूरी तरीके से जमीन पर टच कर देना है। पूरा स्ट्रेच कर देंगे अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में। सर को एक डायरेक्शन में मैट पर रेस्ट पर रखेंगे। शोल्डर को हमें स्ट्रेच देना। वापस आएंगे सेंटर में। इसी तरीके से राइट हैंड को राइट साइड पे ले जाएंगे। रिलीज एंड रिलैक्स। कम आप यहाँ पे लेट जाएंगे हम शशांक आसन में। आपको अपने दोनों नीज के बीच में गैप करना है। आपके जो हील्स हैं, आपके जो टोज हैं, वो आपस में मिले रहेंगे और उनके बीच में आपको बैठना है। सामने फैला देंगे हाथों को। अभी यहां से ही धीरे धीरे आपको उठना है और 90 डिग्री में होल्ड करना है। अभी 90 डिग्री में ही होल्ड करते हुए आपका जो थाइज एंड टू नीज 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहां पर आपको अपने शोल्डर को स्ट्रेच देना है। अपने फोरहेड को जमीन पर लगाइए। अगर आप चिन को जमीन पर लगाएंगे तो आपको नेक पर ज्यादा स्ट्रेन फील होगा। आप अपने फोरहेड को रिलैक्स कर सकते हैं मैट के ऊपर। शोल्डर, अपर बैक, इसे हमें स्ट्रेच देना है एक अच्छा सा। नाउ अगर आपको डीप स्ट्रेच देना है तो आप दो ब्लॉक्स ले सकते हैं। अपने एल्बोज को इन ब्लॉक्स के ऊपर रखेंगे। अगर आपके पास चेयर है
टेबल है तो उस पर भी आप कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट अपनी एल्बो को मैट के ऊपर रखकर भी कर सकते हैं। इससे और ज्यादा डीप स्ट्रेच हमें शोल्डर पर महसूस होता है। यहाँ पर होल्ड करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक के लिए। नॉर्मल ब्रेथ। एब्डोमिनल ब्रेथिंग ये आपकी कंटिन्यू रहेगी। रिलीज एंड रिलैक्स, वापस आ जाइए शशांक आसन में। फ्रॉम हेयर कम इन भुजंगासन। अपनी एल्बो को पूरी तरीके से जमीन पर टच रखिए, फिनिक्स पोज। एल्बो को ऊपर नहीं उठाना है, एल्बो पूरी तरीके से जमीन पर टच रहेगी। सिर्फ इसी पोजीशन में होल्ड करना है। यहाँ पर आपकी थोरेसिक ज्यादा ओपन होती है और आपके लंबर बैक पर, लोअर बैक पर कोई भी खिंचाव, कोई भी तनाव नहीं रहेगा। नॉर्मल डीप ब्रेथ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने दोनों शोल्डर्स को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, इस तरीके से। लेफ्ट शोल्डर राइट साइड में, लेफ्ट हैंड राइट साइड। ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं और अपने फोरहेड को ब्लॉक पर रख सकते हैं। इससे भी काफी अच्छा स्ट्रेच है, आपको अपने शोल्डर्स पर आता है और पेन में काफी रिलैक्स होता है। बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन है ये। दोनों हाथों को अपोजिट साइड में फैला लीजिए। रिलैक्स करिए यहाँ पर। नॉर्मल ब्रेथ। अगेन कम इन स्फिनिक्स पोज। एल्बो जमीन पर, यहाँ पर होल्ड करें। अभी जो हाथ आपका ऊपर था उस हाथ को नीचे ले जाइए, और जो हाथ नीचे था उसको ऊपर ले जाइए। अभी सेम इसी पोजीशन में फिर से होल्ड करेंगे। फिर से फोरहेड को ब्लॉक पर रिलैक्स रखिए। नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, कंप्लीट रिलैक्स। वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस फॉर शोल्डर पेन, शोल्डर स्टिफनेस, शोल्डर फटीग। अगेन कम इन सेंटर, स्पिनिक पोज में आइए। यहां से ही जाएंगे शशांक आसन में। अगेन अपने दोनों नीज के बीच में एक अच्छा सा गैप करेंगे। सिट ऑन योर हील्स।
normal breath, inhalation and exhalation. Again, come in भुजंगासन. फिर से एल्बो को जमीन पर टच कर देंगे. अभी अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में फैलाएंगे और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी को कैच करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए लेफ्ट साइड में स्ट्रेच कर दें. इस पोजीशन में आ जाएंगे. अपने चेस्ट को ओपन करेंगे. शोल्डर को जमीन पर रिलैक्स कर देंगे. लेफ्ट शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स ऑन द फ्लोर. ओपन करेंगे चेस्ट को. डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन. स्लोली कम बैक. हाथों को वापस लाएंगे. सेम इसी पोजीशन में आएंगे. पाँव को सीधा करेंगे. नाउ डू द सेम प्रैक्टिस विद अनदर लेग. अपने राइट लेग को बेंड करते हुए साइड में ले जाएंगे. लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के नीचे से निकालते हुए अपने नी को कैच करेंगे. अभी ट्विस्ट करते हुए टर्न लेते हुए अपने राइट शोल्डर को राइट साइड में स्ट्रेच कर देंगे. नॉर्मल डीप ब्रेथ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. This stiffness in your shoulder, in your neck leads to the tightness of your pectoralis minor and major, which is the chest muscles. इससे हमारी चेस्ट भी काफी स्टिफ हो जाती है जिससे हम डीप ब्रेथ भी नहीं ले पाते. So these practice release the tightness in your chest, opening your chest so that you can comfortably inhale deep and exhale more. Again, slowly come back. अभी आप यहाँ पर शवासन में लेट सकते हैं एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ. पिलो को ऐसे आपको रखना है या आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. इसे अपने अपर थोरेसिक, अपर बैक के नीचे इस तरीके से आपको प्लेस करना है. हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए आपको लेट जाना. नेक को पीछे रिलैक्स कर दीजिए. चेस्ट को वाइड ओपन करेंगे. शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स. हाथों को ढीला छोड़ दीजिए. कंप्लीट रिलैक्स. चेस्ट ओपन. नेक रिलैक्स. नॉर्मल ब्रेथ. पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए. सारे एफर्ट को छोड़ दीजिए. जस्ट एंजॉय दिस पोजीशन. फील करिए आप कितने आराम से, कितनी सहजता से लंबा गहरा श्वास ले पा रहे हैं और लंबा गहरा श्वास छोड़ पा रहे हैं.
धीरे धीरे हाथों को वापस लाइए, सर को ऊपर उठाइए, आंखें बंदी रखिएगा। ध्यानात्मक आसन में आके कोई आपकी एब्डोमिनल ब्रीथिंग कंटिन्यू रहेगी। अब एक बार महसूस करिए, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपके नेक पर, आपके शोल्डर्स पर जो एक प्रेशर था, जो एक तनाव था, वो अब कंप्लीटली रिलीज हो चुका है। नेक की मसल पूरी तरीके से रिलैक्स है। शोल्डर पर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, कोई भार नहीं है। लंबा गहरा श्वास ले पा रहे हैं, लंबा गहरा श्वास छोड़ पा रहे हैं। अब इसी एब्डोमिनल ब्रीथिंग को अपने थ्रू आउट द डे आपको प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में कुछ टाइम आपको खुद से कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है, फिर ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और अगर एक बार ये आपकी हैबिट बन गई तो फिर 40 से 50% जो आपको नेक की मसल्स में, शोल्डर्स पर एक तरीके का पेन महसूस होता था, स्ट्रेस होता था, वो खत्म हो जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा उदरीय श्वसन करता है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करता है, वैसे ही आपको भी करना है। ये हमारी एक बिगनर योगा सीरीज का पार्ट था। और ये ऐसे मूवमेंट है जिनको आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी, कहीं पर भी आप बैठे हैं, ऑफिस में हैं, घर पर है, रात में सोने से पहले अगर आप इनको प्रैक्टिस करके सोएंगे तो आपकी सारी पूरे दिन भर की जो थकावट है, जो फटीग है, वो रिलैक्स हो जाएगा और आप अच्छे से सो पाएंगे। इंसोम्निया की जिन्हें प्रॉब्लम होती है उसका कारण भी यही होता है कई बार कि हमारी शोल्डर की मसल्स, हमारी नेक इतनी स्टिफ होती है कि हम अच्छे से रिलैक्स ही नहीं कर पाते। सो दीज प्रैक्टिस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज। चलिए, जेंटली क्लोज योर palm in front of your chest. Inhale and while exhaling to Shanti part. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Rub your both palms, feel the warmness. Place your palm on your eyes, on your face. Gently open your eyes. Hari Om Tat Sat.